अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो लेकिन अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल्स के नाम आपको नहीं पता है तो फिर क्या पता है भाई। यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को अगर ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स बनाने हैं, खास करके ये चैप्टर जो है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर जो है आपको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे स्ट्रॉन्ग और वीक के कुछ एग्जांपल्स और रिड्यूसिंग एजेंट में भी स्ट्रॉन्ग और वीक रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल्स तो आपको याद करने होंगे। और बेसिकली क्या होता है कि कन्वर्जन करते समय अगर रिएजेंट की चर्चा हो तो आपको उस रिएक्शन का नेचर पता करना होता है कि हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करना है या रिड्यूस करना है या वीक ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करना है। उस हिसाब से अगर आप बुक के अकॉर्डिंग, मान लो बुक में जो एग्जांपल दिया है, जो टर्म लिया है एजेंट का, अगर आप दूसरा भी टर्म लेते हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव सबके मामले में अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो उस हिसाब से उस टाइम आपको सभी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पता रहेंगे, तब ना आप चेकआउट कर पाओगे। तो उसलिए इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कुछ आपको इस चैप्टर पढ़ने से पहले जो है, कन्वर्जन बनाने से पहले आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के कुछ एग्जांपल्स को आपको याद करने हैं। ठीक है, अब जैसा देखिए सवाल यहाँ पर क्या है, हेक्सेनॉल टू हेक्सेनल, हेक्सेन वन ऑल टू हेक्सेनल है यहाँ पर। मतलब कि यहाँ पर क्या है, 6 कार्बन का सिंगल बॉन्ड का चेन है, यहाँ CH3 है, फिर बीच में यहाँ पर CH2 होल 4 दे देंगे, फिर लास्ट में ये CH2 और यहाँ पर OH हो गया, ये हो गया हेक्सेनॉल। ठीक है, हेक्सेन वन ऑल हो गया, 6 कार्बन है, एक पर OH है। इसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें, तो हेक्सेनल में, यानी CH3 CH2 का यहाँ पर होल 4, फिर यहाँ पर CHO। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यानी कि हमें ऑक्सीडाइज करना है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ये हेक्सेन हेक्सेन ऑल है, ये हेक्सेनल है। ठीक है, तो अल्कोहल के प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो बनाता है क्या, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ध्यान दीजिए हमें कहां पर रिएक्शन खत्म करना है, हेक्सेनल पर, हमें एल्डिहाइड पर रोक देना है। देखो अल्कोहल लिए है, अगर उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं, अगर उसको हम लोग ऑक्सीडाइज फर्दर ढेर सारे टर्म ऑक्सीडाइज करते जाते हैं तो वहां पर क्या होगा कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के बनाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जो है वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन हमें रिएक्शन यहाँ एल्डिहाइड तक ही रोकनी है, इसलिए यहाँ पर जो हमें हमें रिएजेंट यूज करना होगा वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हल्के फुल्के ऑक्सीडेशन करके इस अल्कोहल को एल्डिहाइड तक बस ऑक्सीडाइज कर पाए, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज ना कर पाए। ठीक है, और ऐसे एजेंट के एग्जांपल में यहां पर आपको क्या क्या लेना है, तो PCC लेना है, PDC ले सकते हो आप। ठीक है, विस्तार में इनकी जानकारी आप किताब से ले सकते हो, PCC PDC CrO3, ये एग्जांपल जो है CrO3 एनहाइड्रस CHCl3 जो है, इसका आप एग्जांपल ले सकते हो। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कि उस एल्डिहाइड को फर्दर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉल, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, टू साइक्लोहेक्सेनॉल, यहां पर साइक्लोहेक्सेनॉल हमें यहां पर प्राप्त करना है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल यहाँ पर ये कीटोन हो गया। देखो यहाँ पर आप लोग तो पढ़े ही हो कि जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, यहाँ पर ये 2 डिग्री अल्कोहल है हमारा, ये जो साइक्लोहेक्सेनॉल है, यहाँ 2 डिग्री कार्बन है, तो ये अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन ही बनता है। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो जब इनके ऑक्सीडेशन से कीटोन ही बनना है तो फिर हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या वीक ऑक्सीडाइजिंग कोई भी सा यहाँ पर रिएजेंट यूज कर लेंगे तो वो अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज बन करके वहां करके वो कीटोन ही वहां पर बनेगा। डेफिनेटली है कि यही कंपाउंड बनेगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी तरह का हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, PCC ले सकते हैं, PDC ले सकते हैं, CrO3 ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हैं, KMnO4 ले सकते हैं, K2Cr2O7 ले सकते हैं। तो कुछ भी यहाँ पर PCC ले सकते हैं, CrO3 ले सकते हैं, KMnO4 ले सकते हैं अल्कालाइन। ठीक है, K2Cr2O7 ले सकते हैं, विथ H2SO4 भी ले सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा ऑक्सीडाइज होकर यही देना है इसको। ठीक है, दूसरा और कुछ बनने का यहाँ चांसेस
नहीं है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या है, पैराफ्लोरोटोल्विन टू पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड। यहाँ पर क्या है, ये हमारा टोल्विन है, मिथाइल बेंजीन को टोल्विन बोलते हैं, जिसके पैरा पोजिशन पर यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरो हो गया। और यहाँ पर यही क्या बनाना है, इस मिथाइल को यहाँ से हटा करके हम लोग को ऑक्सीडाइज करके यहाँ पर हम लोग को लाना है बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड लाना है, ये फ्लोरीन यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है। यानी कि मिथाइल हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग को यहाँ एल्डिहाइड का ग्रुप लाना है। तो आप एनसीईआरटी में या फिर इस चैप्टर में जब पढ़ रहे होंगे तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टॉपिक में गए होंगे, तो हाइड्रोकार्बन से आपने एल्डिहाइड बनाना सीखा होगा एरोमेटिक के केस में। तो यहाँ पर आप लोग कई सारे प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग जो है, यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर इटार्ड रिएक्शन भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंपली चाहेंगे तो हम लोग इटार्ड रिएक्शन यूज कर सकते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड भी क्रोमाइल क्लोराइड ही रिएजेंट यहाँ पर इटार्ड रिएक्शन में यूज किया गया होगा, जिसमें क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप जो है एक पहले कॉम्प्लेक्स देता है और फिर वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है आपका बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर CrO2Cl2 अगर लेते हैं, सॉरी CrO2Cl2 ये क्रोमाइल क्लोराइड है, यहाँ पर विथ CH2 अगर ये लेते हैं तो यहाँ पर ये जो है हमारा इटार्ड रिएक्शन कहलाएगा, और इटार्ड रिएक्शन में ये मिथाइल ग्रुप जो है कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड में यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि पहले जब ये रिएक्शन करता है क्रोमाइल क्लोराइड से तो यहाँ पर एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसके बाद जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पर CrO3 भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर CrO3 भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में हम लोग ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में यहाँ पर हम लोग ये ले सकते हैं, ये भी हमारा वही कंपाउंड दे देगा, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन आपको ज्यादातर यहाँ पर प्रीफर किया जाएगा, याद रखना। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो है जनरली PCC जो है ज्यादा प्रीफर किया जाता है, और यहाँ पर जो है हम लोग जनरली यहाँ भी PCC, यहाँ पर तो खैर कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, PCC ज्यादा प्रीफर यहाँ भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, ठीक है। इथेन नाइट्राइल यानी कि C, यहाँ पर हो गया CH, यहाँ पर ले लेते हैं CH3CN हो गया इथेन नाइट्राइल, ठीक है। और यहाँ से क्या कन्वर्ट करना है, इसको इथेनॉल बनाना है CH3CHO, यानी कि नाइट्राइल साइनाइड से हम लोग को एल्डिहाइड बनाना है। तो साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस जो है, यहाँ पर साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस 2-3 प्रोसेस है, जिसमें कि एक रिएक्शन तो नेमिंग वाला भी आया होगा, याद होगा आपको, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन आपको याद होगा। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है कि जब इसका रिएक्शन जो है, यानी कि इस साइनाइड को जो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, अगर हम लोग यहाँ SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में, तो SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये साइनाइड जो है आइमीन में कन्वर्ट होता है, जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी जब यहाँ से रिएक्शन होता है तो ये एक बॉन्ड जो यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पर CHNH बनेगा, और फिर जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ NH3 निकल करके CHO एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन कहलाती है। इसके अलावा तो अगर आप चाहते हो तो डाइबल H यहाँ पर यूज कर सकते हो, डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर ये रिएक्शन भी प्रीफर होगा, हालांकि ये नेमिंग रिएक्शन है तो यहाँ भी आपको ये वाला याद होगा या होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये सवाल जो है स्टीफन रिएक्शन से बन जाएगा। अगर याद है कि यहाँ पर नाइट्राइल से एल्डिहाइड स्टीफन रिएक्शन से कन्वर्ट करते हैं तो आपको रिएजेंट आसानी से याद हो जाएगा कि SnCl2 और HCl ही हमारा यहाँ पर सही रिएजेंट का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि एलाइल एल्कोहल से प्रोपेनॉल बनाना है। एलाइल एल्कोहल क्या होता है, एलाइल रेडिकल होता क्या है, ये CH2 डबल बॉन्ड यहाँ CH, ठीक है, एक डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है, उसके बाद एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, यही रेडिकल कहलाता है एलाइल रेडिकल। और यहाँ से अगर हमारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है एल्कोहल है OH है, और इसी को कन्वर्ट करना हम लोगों को प्रोपिनल में, यानी कि यहाँ पर प्रोपिनल हो गया CH2CH, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और यहाँ पर CHO, ठीक है, यही प्रोपिनल है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि हमें जो है केवल इस वाले पोर्शन को रिड्यूस करके जो है यानी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को हमको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। अब 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप तो जानते ही हैं
कि हम लोगों को केवल ये वाला पोर्शन को हम लोग को ऑक्सीडाइज करना है, ये वाले पर कोई डबल बॉन्ड पर कोई असर यहाँ पर नहीं लानी है, तो केवल हम लोगों को एल्कोहल ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है केवल। तो आपको तो याद ही है एल्कोहल को एल्डिहाइड में जो कन्वर्ट करते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम लोग यूज किसका कर लेंगे, पीसीसी का यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर सवाल अच्छे से बन जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट अगर हम लोग देखें यहाँ पर ब्यूटूइन टू इथेनॉल, जरा देखिए यहाँ पर ब्यूटूइन है CH3 CH डुअल बॉन्ड CH ठीक है, यहां पर से हम लोग कन्वर्ट करना है इसको इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है हम लोग को चाहिए यहाँ पर इथेनॉल CH3 CHO हम लोग को चाहिए, यहाँ इथेनॉल चाहिए इस रिएक्शन में। सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देखोगे कार्बन यहाँ पर टूट रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कहाँ से कर रहा है, तो चूंकि 2 कार्बन का टुकड़ा मिला है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जनरली यहीं से हम लोग का बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंस लगा सकते हैं कि 2 कार्बन टूटा हुआ है तो 2 कार्बन यहाँ 2 कार्बन यहाँ, टुकड़े बनेंगे 2 कार्बन के। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि डबल बॉन्ड ही यहाँ पर रिएक्टिव पार्ट है, यहीं से केवल बॉन्ड फ्यूजन होगा। और ये वाला प्रोसेस कब होता है, याद आया कि जब एक एल्कीन 2 टुकड़े में टूटता है, ये इस वाले प्रोसेस वाला जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन आपको मिला होगा ओजोनोलाइसिस में। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन जब आपने करवाया होगा, है ना, जिंक वाटर के प्रेजेंस से जब आपने ओजोनोलाइसिस करवाया होगा, तो यहाँ पर ऐसे ही एल्कीन जो है, चाहे वो सिमेट्रिकल एल्कीन रहे चाहे वो एसिमेट्रिकल एल्कीन रहे, यानी कि इधर 3-4 रहे इधर 2 कार्बन रहे, उससे मतलब नहीं है, डबल बॉन्ड वाले पोजीशन से वो पूरी तरह से चेन ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके बाद जाकर के हमारा फाइनली एल्डिहाइड देता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ओजोन हो गया विथ जिंक एंड वाटर, ठीक है ना, इसमें ये रीजन का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर जब लोग ओजोन डालते हैं, यानी O3 डालेंगे, यहाँ पर ये डाल देंगे हम लोग O3 विथ जिंक वाटर, ठीक है। तो होता क्या यहाँ पर देखिए गौर से, यहाँ पर O3 का जो आपको सेटिंग करना है कुछ इस तरह से करना है, आपको एक ऑक्सीजन डालना है ऊपर में, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऊपर डालना है, ठीक है, और इस तरह से 2 ऑक्सीजन आपको यहाँ पर नीचे में डालना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये वाला देख लो आप, यहाँ पर ये टुकड़े को आपको यहाँ अरेंज करना है, C इसके आगे है यहाँ पर CH3, और एक हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है ही, वो तो जुड़ा हुआ दे ही दिए, ठीक है, इस कार्बन से। सिमिलरली यहाँ पर भी अरेंज करना है, इस CH को यहाँ पर रखना है, मैंने ये CH का जो 2 बॉन्ड था वो 2 बॉन्ड 2 ऑक्सीजन जुड़ गया, और इधर जो CH3 वो CH3 डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। और फाइनली जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसका, वो जो लाइसिस वाले रिएक्शन में वो इस तरह से होता है बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक इस तरह से होता है, और H2O बाद बाकी ऑक्सीजन को लेकर के H2O2 फॉर्म करके वो बाहर निकल जाता है, ये वाला ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ये वाला देखो CH3 CHO, यानी कि ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर C डबल बॉन्ड O फॉर्म करेगा, तो यहाँ से यहाँ एक CH3 CHO एल्डिहाइड बनेगा, CH3 CHO एक एल्डिहाइड यहाँ पर बनेगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एल्डिहाइड के मिलेंगे, प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग देख लिए कि कार्बन चेन जब ब्रेक डाउन हो रहा था तो यहाँ ओजोनोलाइसिस रिएक्शन का याद आया, ख्याल आया, तो यहाँ पर O3 ZnH2O के साथ हम लोग यहाँ पर डाल दिए, तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को इसी तरह से जो है आप लोगों को बेसिक रिएक्शन जो कि किताब में थ्योरी में दिया हुआ है, सभी रिएक्शंस को आपको ध्यान रखना है, और हर एक रिएक्शन में कम से कम 5-5 कन्वर्जन्स करते जाना है, तब जाकर के क्या होगा, आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जन वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने कहा कि इस चैप्टर के लिए आपको अगर बेस्ट सब कुछ करना है, 100% करना है, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रांग हो, उनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप जो है 2-2 3-4 मतलब 3-4 तक एग्जाम्पल जो है आप लोग अच्छे से याद कर लो, ताकि कभी भी किसी का आराम से यूज कर सको, ठीक है। बाद की थ्योरी और सबसे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इससे कन्वर्जेंस और सवाल जो है डायरेक्टली बन सकते हैं, पूछता तो है ही लेकिन डायरेक्टली आपसे ये जल्दी में बन जाएगा, इसलिए नेमिंग रिएक्शन आपको ख्याल होने चाहिए। बाद बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही वीडियो में। आप अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, और अपने सुझाव के लिए कुछ भी कमेंट करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।